क्राइम पोड के एपिसोड में सबको नमस्कार। आप सब ने दुनिया में अनेक प्रकार के ठगों के बारे में सुना होगा। आज हम आपको दुनिया के सबसे बड़े ठग की कहानी सुनाएंगे जो लोगों को चूना लगाने में माहिर था। ठग का नाम है नटवरलाल। आप में से कुछ लोगों ने इसका पहले भी नाम सुना हो। इस शख्स ने अपनी जिंदगी में 2 बार ताजमहल और 1 बार संसद और 2 बार लाल किले को बेचा था। इसने अंबानी, टाटा जैसे बड़े उद्योगपतियों को भी उसमें लाखों रुपए का चूना लगाया था। कहते हैं नटवरलाल एक बार किसी के सिग्नेचर देख ले तो उसे हूबहू कॉपी करने में माहिर था। फेक डॉक्यूमेंट बनाना तो नटवरलाल के बाएं हाथ का काम था। नटवरलाल का नाम दुनिया के सबसे बड़े ठगों में शामिल है। नटवरलाल जेल से 8 बार फरार भी हुआ और इसने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा यानी कि 20 साल जेल में भी गुजारा। कैसे नटवरलाल इतना सब कर लेता था, आइए जानते हैं विस्तार से। नटवरलाल का पूरा नाम है मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव। नटवरलाल का जन्म 1912 में बिहार के सिवान जिले के बांगरा गांव में हुआ था। पिता पेशे से एक स्टेशन मास्टर थे। नटवरलाल के घर पर सारी सुख सुविधाएं थी। 1924 में जब नटवरलाल 12 साल का था तब एक दिन उनके पड़ोसी नटवरलाल के घर आते हैं और उन्हें एक बैंक का ड्राफ्ट देते हैं। वो नटवरलाल को कहते हैं कि ये बैंक में जमा करवा दे। नटवरलाल ड्राफ्ट को जमा करवा देता है पर नटवरलाल ने ड्राफ्ट पर हस्ताक्षर देख लिए थे। जैसे कि आपको बताया कि नटवरलाल हस्ताक्षर कॉपी करने में माहिर था। नटवरलाल उस व्यक्ति के सेम हस्ताक्षर करके उसके खाते से 1000 रुपये निकाल लेता है। उन दिनों 1000 रुपये बहुत बड़ी रकम थी। इसके बाद नटवरलाल कलकत्ता भाग जाता है जहां वो स्टॉक ब्रोकर का काम करता है और एक कपड़े का बिजनेस भी शुरू करता है। नटवरलाल कपड़े के बिजनेस में फेल हो जाता है। इसी दौरान नटवरलाल के कुछ दोस्त भी बनते हैं। नटवरलाल अय्याशी करने का बहुत शौक रखता था। महंगी दारू पीना, अमीर लोगों के जो शौक होते थे वो सब नटवरलाल भी करता था। 1937 में नटवरलाल ने सरकार का 9 टन लोहा जो किसी काम के लिए मंगाया गया था वो उसे चुरा लेता है और फिर बेच देता है। करीब 10 दिन बीत जाने के बाद नटवरलाल को गिरफ्तार कर लिया जाता है। 6 महीने नटवरलाल जेल में रहता है जिसके बाद उसकी जमानत हो जाती है। उसके बाद उसे समझ आ गया था कि उसे अपना तरीका बदलना पड़ेगा। अब वह जो कॉल गर्ल्स होती हैं रात को उनके पास जाता है और शराब में जहर मिलाकर उन्हें पिला देता था। जब उनकी मौत हो जाती तो उनके गहने लेकर फरार हो जाता। ये सब काम इतनी सावधानी से करता कि वह कभी पकड़ा ही ना जाए। 1 साल तक ये सब करने के बाद उसे लगता है कि लोगों को मारना अच्छा नहीं है। ये सोचकर वह अपना काम करने का तरीका बदलता है और वह फैसला लेता है कि वह अब बस धोखाधड़ी ही करेगा। इसके बाद नटवरलाल एक अंग्रेज से मिलता है, फराटेदार इंग्लिश बोलकर उससे बातचीत करता है और फिर उसे ताजमहल बेच देता है और इसके लिए वो फर्जी कागजात भी तैयार करता है। ताजमहल बेचने के बाद नटवरलाल के पास बहुत ज़्यादा पैसा भी आ जाता है। वह पैसा अपने गांव में हर घर में बांट देता है। इसी तरह फेक डॉक्यूमेंट बना के नटवरलाल ने अपने जीवन में 2 बार लाल किले को, 1 बार संसद को बेच दिया था। नटवरलाल अपने जीवन काल में कई बार गिरफ्तार भी हुए हैं पर वह जेल से 8 बार भागे भी हैं। नटवरलाल इंग्लिश बोलने में माहिर तो था ही, अंग्रेजों को भी कई बार उसने अलग अलग देशों में जाके चूना लगाया। इसके बाद उसने कई बड़े उद्योगपतियों से भी लाखों रुपए ऐंठे समाज सेवी बन के। आपको नटवरलाल का एक जेल का छोटा सा किस्सा बताते हैं। जब नटवरलाल जेल में था इसे अलग अलग मामलों में करीब 113 साल की सजा सुनाई गई थी। यूँ तो नटवरलाल के ऊपर 800 से ज्यादा मामले दर्ज थे पर सजा उसे सिर्फ 150 मामलों में ही हुई थी। कहते हैं जब नटवरलाल जेल में बंद था तो उसकी पत्नी उसे अक्सर लेटर लिखा करती थी लेकिन नटवरलाल कभी उनका जवाब नहीं देता था। जेल वार्डन नटवरलाल को कई बार कहते हैं कि तुम्हारी पत्नी इतने महीने से लगातार तुम्हें पत्र लिख रही है और तुम उसका जवाब क्यों नहीं दे रहे हो। नटवरलाल इस बात का उन्हें भी कोई जवाब नहीं देता है। एक दिन जब लेटर आया तो जेल इंचार्ज ने सोचा कि वह खुद लेटर को देके आए। जेल इंचार्ज वार्डन को कहता है कि वह खुद ही लेटर को नटवरलाल को देके आएगा। जेल में जब लेटर आता है
या फिर बाहर जाता है तो उन्हें जेल के अधिकारी द्वारा पढ़ा जाता है। पढ़ने के बाद ही लेटर को आगे भेजा जाता है। जेल इंचार्ज लेटर लेकर नटवरलाल के पास जाते हैं और उसे कहते हैं कि तुम्हारी पत्नी इतने समय से लेटर भेज रही है, तुम उसका जवाब क्यों नहीं दे रहे, जबकि तुम्हें उसका जवाब देना चाहिए। नटवरलाल लेटर पढ़ते हैं। लेटर में लिखा होता है कि घर में खाने को अनाज नहीं है, खेत की जुताई भी नहीं हुई है, बच्चों का खर्च उठाने को भी पैसे नहीं हैं। नटवरलाल इस लेटर का जवाब देते हैं। वो लेटर में लिखते हैं कि खेत में दाई और 5 फीट नीचे एक मटका है और उसमें गहने हैं, तुम उसमें से कुछ गहने बेचकर घर खर्च उठा लो। जब ये लेटर जेल के इंचार्ज पढ़ते हैं तो भारी पुलिस बल के साथ खेत में खुदाई की जाती है, लेकिन उन्हें कहीं पर भी कोई मटका नहीं मिला जिसमें गहने हों। कुछ दिन बाद नटवरलाल की पत्नी लेटर लिखती है कि धन्यवाद, खेत की जुताई हो गई है। पुलिस प्रशासन हैरान यह सब देखकर। नटवरलाल 20 साल जेल में रहा और आखिरी बार वह करीब 80 साल का था जब वह जेल से भाग गया। हुआ यूं कि नटवरलाल जब जेल में बंद था तो वह अपने आखिरी के 3 महीनों में चल फिर नहीं पा रहा था। उसे दिल्ली के एम्स में भर्ती करवाया जा रहा था। जब एक बुजुर्ग आदमी 3 महीने से चल फिर नहीं रहा, वो कहां से भागेगा। यही सोचकर जेल से 3 पुलिस वाले नटवरलाल के साथ आए। जब नटवरलाल को दिल्ली लेकर आया तो स्टेशन पर उतरने के बाद एक पुलिस वाले ने सोचा कि चाय पी ली जाए। एक पुलिस वाला चाय लेने गया, दूसरे को किसी और काम से जाना पड़ा। तीसरे ने सोचा यह चल तो सकता नहीं है, कहाँ भागेगा। उसने उसे एक कुर्सी पर बैठा दिया और कुछ लेने के लिए चला गया। जब तीनों ने आके देखा तो नटवरलाल गायब। बताते हैं उसके बाद नटवरलाल अपने गांव गया और उसने गांव में खाने पीने का सब लोगों के लिए इंतजाम करवाया। आखिरी समय में जाते समय नटवरलाल ने गांव में हर एक शख्स को 100 रुपए भी दिए। उसके बाद नटवरलाल कहाँ गया, इस बात का किसी को आज तक कोई अता पता नहीं है। किसी ने उसको उसके बाद नहीं देखा। 2009 में नटवरलाल के वकील ने कोर्ट में पेशकश की कि उसके सभी मुकदमे बंद किए जाएं, क्योंकि अब वह मर चुका है। पर फिलहाल उसके कारनामों को देखते हुए शायद नटवरलाल का मुकदमा अभी बंद नहीं किया गया है, क्योंकि कोर्ट ने उन्हें कहा कि पुलिस को अब तक कोई सुराग नहीं मिला है, इसीलिए अभी नटवरलाल का केस खत्म नहीं कर सकते। 2011 में नटवरलाल के गांव वालों ने नटवरलाल की एक बड़ी प्रतिमा भी बनाई, जिसके चलते नटवरलाल की छवि एक रॉबिन हुड जैसी बन गई। आज की कहानी इतनी ही, फिर मिलते हैं नई केस के साथ। बाय।